हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स और आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि जो स्टूडेंट्स बिहार बोर्ड से क्लास 12th में 2022 से चलकर 2023 में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं और आज आपका 1 दिसंबर हो गया दोस्तों। तो आप लोगों का एग्ज़ाम का जो डेट है वह 1 फरवरी से आपका स्टार्ट है। तो आज से मात्र आपको 60 दिन या कहें 2 मंथ ही बचे हैं। तो आप लोग 10 महीने में कैसे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, यह सब चीज़ की बातों को छोड़कर और आज और अभी से हम लोग 2 महीने कैसे हम प्रिपरेशन करें या 2 महीने हम किस किस टॉपिक को हम पढ़ें या किस किस चैप्टर को हम पढ़ें कि हम 2 महीने में लगातार पढ़ के 5 या 6 घंटे लगातार पढ़ के हम मैथमेटिक्स में 95 नंबर या 95 नंबर से एबव हम स्कोर कैसे करेंगे, आज के क्लास में इसी के बारे में हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अगर आप शुरू से पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, पढ़े हैं तो और बढ़िया है, और अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए भी आपको माथा पीटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो भी टाइम 60 दिन का जो टाइम आपको बचा हुआ है या 2 मंथ का जो टाइम बचा हुआ है, उस 2 मंथ को आप बहुत बढ़िया से यूज कीजिए ताकि आपका जो क्लास 12th का एग्ज़ाम है वह बहुत अच्छे से जाए और मैथमेटिक्स में निश्चित रूप से 95% या 95% से एबव आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि कौन सा हम चैप्टर पढ़ें कि उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आवे, या कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है, कौन से चैप्टर को छोड़ना है, यह बहुत मायने रखता है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो वैसा ही चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिससे हम सवाल आसानी से हम बना सके, और किसको छोड़ देना है इसको भी आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम वैसा मात्र 5 ही चैप्टर आपको पढ़ावेंगे या 5 ही चैप्टर आपको पढ़ के अगर हम 100 में 100 नंबर का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले तो हमारे लिए बहुत आसान होगा और बहुत ही इजी भी होगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम है। तो 2 महीने में अगर 5 ही चैप्टर अगर हम पढ़ लेते हैं और 5 ही चैप्टर से अगर 100% अगर क्वेश्चन हम बना लेते हैं तो वही 5 ही चैप्टर को आपको पढ़ना है। और 5 ही चैप्टर में इस तरीके से आपको पढ़ना है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आवे तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। और मैं आपको यहाँ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर 5 ही चैप्टर हम पढ़ लेते हैं, वह 5 ही चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह 5 ही चैप्टर से रिलेटेड आपको 100% या 100 नंबर से ऊपर जो है ना, आपको 5 ही चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वह चैप्टर कौन कौन से चैप्टर है इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। उसके बाद में मैं आपका जो अभी जस्ट 2022 का जो सेटअप एग्जाम हुआ है, खासकर बिहार बोर्ड का, उस सेटअप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वह सब क्वेश्चन को मैं काउंट करके बताऊंगा। स्पेशली मैं आपको काउंट करके बताऊंगा कि उस जो 5 चैप्टर आपको हम पढ़ाने वाले हैं उस 5 चैप्टर में से ही आपको 100 से अधिक नंबर का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो बाकी सब चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो नॉलेज के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे थे वह 10 महीना से भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी जो हमको है, अभी हमको नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, अभी हमको वैसे पढ़ना है ताकि मेरा जो है ना स्कोर या मार्क्स अधिक से अधिक हम स्कोर कर सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वह 5 चैप्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर को हम पढ़ते हैं और पढ़ के जो है ना 100% नंबर हम ला सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। जो आज का जो 5 चैप्टर जो लेके आ रहे थे वही 5 को चैप्टर आपको पढ़ना है, और उसी चैप्टर में आपको इस तरीके से पढ़ना है कि उसी 5 चैप्टर का हमको मास्टर बन जाना है, और उसी 5 चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को छूटने नहीं पाए, एक एक क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमेशा याद रखिए कि हमारे पास क्या है, तो आज से उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती बोले तो 60 दिन ही है, डेली आपको एक दिन कमेगा। जैसे में 60 दिन है तो कल 59 दिन हो जाएगा, परसों फिर आपको 85 डेज हो जाएगा, फिर उसके बाद में 57 दिन होगा, 56 दिन होगा। इस तरीके से जो है उल्टी गिनती आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं डेली क्वेश्चन बैंक का और मॉडल पेपर का भी आने वाला टाइम में, ठीक है, और अभी जो है ना गेस पेपर और जो भी चैप्टर आपको हम पढ़ाने वाले हैं या जो भी चैप्टर अभी आपको बताने वाले हैं उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक दिन आपको 2 वीडियो अपलोड होगा। बस यह डिपेंड करेगा कि आपका सपोर्ट कितना है, आप लोग कितना उससे बेनिफिट उठा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमको कितना वीडियो डालना है। और हम प्रयास करेंगे कि अगर आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा तो हम प्रयास करेंगे कि डेली आपका 2 वीडियो हम डालें,
ताकि जो है ना 60 दिन में यह 5 चैप्टर आपको पढ़ा के हम आपको मास्टर बना दे, ताकि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं और आप 100 में 100 नंबर निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वह 5 चैप्टर कौन कौन से है वह 5 चैप्टर की हम बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से सबसे पहले हम जो अलजेब्रा में हमको जो पढ़ना है वह अलजेब्रा में हम फर्स्ट चैप्टर लेके आ रहे थे। आपको पढ़ना है डिटरमिनेंट और प्लस मैट्रिक्स पढ़ लेना है। ठीक है, डिटरमिनेंट प्लस मैट्रिक्स आपको पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको 2 नंबर में जो चैप्टर है वह आपको पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यह सब चैप्टर जो है ना बहुत आसान है, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यह सब जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तक कुछ अलग ही चैप्टर है। ठीक है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं अगर आप समझना चाहेंगे तो। अगर आप 2 महीने का कैसे यूज करते हैं इस पे आपका डिपेंड करता है कि आपका जो है ना स्कोर मैथमेटिक्स में कितना हुआ और कितना नहीं हुआ। जो समय बीत चुका है उसको ध्यान नहीं देना है, जो चीज़ हमको बचा हुआ है यानी 60 दिन जो बचे हुए हैं उस 60 दिन का हम कैसे यूज करेंगे कि मेरा जो मैथमेटिक्स में जो है ना अच्छा से अच्छा स्कोर हम कर सके, उसी पे हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो यह एक सेकंड चैप्टर क्या है मेरा, एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। उसी तरीके से यहाँ से थर्ड चैप्टर में हम आते हैं कैलकुलस है। ठीक है, कैलकुलस में भी हमको वैसा ही कैलकुलस है और कैलकुलस में हमको 3 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक आपको डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ लेना है जो कि बहुत आसान है डिफरेंशिएशन को समझना। उसका जब डिफरेंशिएशन आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इंटीग्रेशन भी करना सीख जाएंगे, इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो 110% आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमको क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कैलकुलस में 3 टॉपिक पढ़ने हैं, एक डिफरेंशिएशन है, एक इंटीग्रेशन है और एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से चौथा में हम लोग आते हैं। चौथा में जो आपको पढ़ना है वह आपको पढ़ना है वेक्टर पढ़ लेना है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा जिसको कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ लेना है। और एक और है चैप्टर 5 में आपको 3D पढ़ लेना है। 3D बोले तो इसी में आपका स्ट्रेट लाइन भी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस प्लेन भी आ जाएगा। बस आपको इतना ही चीज़ अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ हम जोड़ देते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ क्या है आपका, तो एक आपको जो है ना पढ़ लेना है LPP, बस LPP का जो है ना बस हम 2 दिन ही आपको या 1 दिन ही हम क्लास आपका लेंगे और 2 से 3 एग्जाम्पल ही हम आप देंगे तो निश्चित रूप से जो है ना LPP का एक ग्राफ पूछा जाता है जो कि आपको 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो 10% जो है ना आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आपका रखा हुआ है। LPP ग्राफ जो है ना, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, आपको जब हम क्वेश्चन बतावेंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक एक्स्ट्रा चीज में रख लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा है यह, और साथ ही साथ इसमें एक और है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इस आपको पढ़ने के जो क्लास 11th में जो आप पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, यह सब फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा। हालांकि इस फॉर्मूला का हम PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो जो भी बच्चे को अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो यही आपका 5 ऐसा चैप्टर है जो कि आप इस 5 चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से, ठीक है, एकदम निश्चित रूप से या 110% जो है ना आप 100 में 100 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसका आपको प्रूफ बताते हैं कि क्या यही 5 चैप्टर में से क्या क्वेश्चन हम नंबर का जो ऑब्जेक्टिव मतलब 100 क्वेश्चन जो आता है उस 100 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो 50 ही क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो क्या 100 क्वेश्चन में क्या यह सब चैप्टर से जो हम पढ़ेंगे तो क्या 100 नंबर का क्वेश्चन वह रहेगा या कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा। चलिए हम इसको प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। और यहाँ जो है ना आप लोग देखिएगा कि यहाँ सबका जो है ना आपको PDF लगा के आपको हम दिखा रहे हैं कि देखते हैं हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड है। हालांकि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि इसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन सब है, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ सब में टिक आउट लगा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन को आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला आप यहाँ से देख पा रहे थे, यह इंटरमीडिएट सेटअप एग्जामिनेशन 2020 है, जो इस बार जस्ट आपका सेटअप एग्जाम हुआ है, वह उसी का हम यहाँ PDF आपको लगा रहे थे।
और इसमें आपको हम क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ हम आपको पढ़ाने वाले हैं या 5 चैप्टर जो लिखवाए हैं उसी 5 चैप्टर से रिलेटेड इसमें आपको 100 से ऊपर जो है ना क्वेश्चन दिया गया है, आप उसमें आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी डिफरेंशिएशन का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे थे। ठीक है, यह सब आपका क्या था, डिफरेंशिएशन का सवाल है, इसको जो कि हम डिफरेंशिएशन यहाँ पढ़ेंगे ही तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 6 भी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, सब में टिक आउट लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 12 भी इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 13 भी इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी इंटीग्रेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ना, इसलिए हम आपको कह रहे थे क्या सब इंटीग्रेशन का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका क्या है, तो इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है, और यहाँ से 23, 24, 25, 26, 27, 28 और यहाँ से आप 29 से, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वह क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 27 तक नहीं बल्कि 29 तक जो है ना आपका टोटल इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन दिया गया, या ऑब्जेक्टिव टाइप अभी हम देख रहे थे। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका डिफरेंशिएशन का है, क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना वह डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 भी इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 33 भी इंटीग्रेशन का है, क्वेश्चन नंबर 34 में जो है ना कैप लगा हुआ है, आई है, जे कैप है, तो वह क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन है, तो वेक्टर भी तो हमको पढ़ना ही है, तो वेक्टर भी हम पढ़ रहे थे। उसी तरह से यहाँ से 35 भी है, 36 भी है, 37 भी है, 38, 39, 40 सब है आपको। उसी तरह से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 भी है, 41, 42, 43 से भी आपका क्या है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सवाल है। ठीक है, उसी तरह से 45 भी है, और 45 जो आप देख रहे थे वह क्या है, प्लेन का है, तो प्लेन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ना, 3D में हम लोग स्ट्रेट लाइन प्लस प्लेन पढ़ने वाले हैं, तो इसका भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो उसी तरह से हम लोग आते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है। अभी तक जो 50 हम क्वेश्चन जो देखे हैं दोस्तों, अभी तक कितना क्वेश्चन देखे हैं, आपको 50 क्वेश्चन जो दिखा रहे हैं, 50 क्वेश्चन में जो है ना, या 5 ही चैप्टर पढ़िएगा तो 50 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है ना इसी सब चैप्टर से आ रहा था। ठीक है, तो अभी तो आपको 50 ही क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, आप बताए हैं। आइए फिर नेक्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 भी देख रहे थे, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, प्लेन में पढ़ना है, यानी 3D में पढ़ना है, उसको भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 भी है, 53 भी है, यह सब क्या है आपका, तो वेक्टर और 3D का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56, 57 आपका डिटर्मिनांट का है, 58 भी डिटर्मिनांट का है, 59 मैट्रिक्स का है, 60, 61, 62, 63 है। उसके बाद 64 भी जो है ना आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, 65 भी आपको डिफरेंशिएशन का ही क्वेश्चन है। उसी तरह से 66, 67, ठीक है, लेकिन 68 नहीं है। अभी तक 1 से लेकर 67 तक जो क्वेश्चन हम देख रहे थे वह लगातार इसी चैप्टर से रिलेटेड है, और हमको तो बनाना है क्या, 50 ही क्वेश्चन बनाना है, और 67 को क्वेश्चन अभी तक जो हमसे बन रहा था दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं, तो 68 में आपको फंक्शन का जो है ना यह क्वेश्चन है, तो फंक्शन तो इसमें हम नहीं बताए हैं, फंक्शन अभी आपको नहीं पढ़ना है, तो फंक्शन के क्वेश्चन को हटा देते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर हम 68 को छांटेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 को भी हटा देंगे, क्वेश्चन नंबर 70 को भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि यह सब क्या है, तो जो चैप्टर हम यहाँ लिखवाए हैं वह सब चैप्टर में इसमें नहीं है। ठीक है, अर्थात 1 से लेकर 70 तक में अभी तक मात्र 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमसे छूट रहा था दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से 71 भी आपका मैट्रिक्स का है, 72 भी मैट्रिक्स का है, 73 भी है। उसी तरह से 74 भी देख रहे हैं, 74 आपका एक बाइनरी ऑपरेशन का सवाल है, तो बाइनरी ऑपरेशन इसमें हम नहीं पढ़ा रहे थे, अर्थात यहाँ से हम 74 नंबर क्वेश्चन को भी हटाते हैं। उसी तरह से यहाँ से 75 भी आ रहे हैं, तो यह आपका क्या है, तो यह आपका एक रिलेशन का सवाल है, तो रिलेशन भी इसमें हम आपको नहीं बताए हैं, तो एक 75 नंबर क्वेश्चन भी हम हटा रहे थे। ठीक है, उसी तरह से 76 इंटीग्रेशन है, 77 आपका जो है ना यह स्ट्रेट लाइन का सवाल है, यानी यह सब तो पढ़ना ही है। 78 भी पढ़ना है, 79 भी पढ़ना है, 80 भी पढ़ना है, 81 भी पढ़ना है, यह सब आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 82 जो है ना आपका प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी तो इसमें हम नहीं लिखवाए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 82 को आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 83 भी वही चीज़ है, प्रोबेबिलिटी का ही है, तो इसको भी छोड़ना है। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 84 मैट्रिक्स है,
क्वेश्चन नंबर 85 भी आपका जो है ना प्रोबेबिलिटी भी है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 86 में। 86 जो 86 है वो मैट्रिक्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 87 भी मैट्रिक्स का ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 88 भी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 89 जो है ना वह इंटीग्रेशन है, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 90 भी आते हैं, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो कि हमको पढ़ना है, इस चैप्टर में हम लिखे ही हुए हैं। 91 भी है। उसके बाद में आपको एक 92 नहीं है, 92 भी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का ही सवाल है, इसको भी हमको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 93 भी आपको है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 94 देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 95 को छोड़ना है, क्योंकि यह भी आपका क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का ही सवाल है, तो 95 को भी हम छोड़ रहे थे। 96 हम बना सकते हैं। 96 आपका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, तो यानी स्ट्रेट लाइन का सवाल है, यानी 3D का सवाल, उसको भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 भी आप देख रहे थे, क्या है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन का ही सवाल है, तो उसको भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये भी जो है ना इसको छोड़ेंगे, क्योंकि यह भी इस चैप्टर में नहीं है। हालांकि LPP में हम, यह LPP का ही क्वेश्चन है, लेकिन LPP में हम ओनली 5 नंबर वाला ही क्वेश्चन को बनाएंगे, क्योंकि LPP का हम ओनली ग्राफ ही आपको बताएंगे। सो हम क्वेश्चन नंबर 98 को भी छोड़ रहे हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 99 3D का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 100 जो है ना आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी हम देखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक में मात्र आपको यही जो क्वेश्चन है जो कि मेरा छूट रहा था, या हम कहें कितना क्वेश्चन आपका छूट रहा था, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 क्वेश्चन ही आपको छूट रहा है, ठीक है। बाकी जो है ना 89 क्वेश्चन को हम मात्र या 5 ही चैप्टर अगर हम करते हैं, या 6 ही चैप्टर अगर पढ़ के अगर 89 नंबर का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। और 89 नंबर में से भी सब क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, मात्र आपको कितना क्वेश्चन बनाना है, 89 नंबर में से आपको बस बनाना कितना है, तो 50 क्वेश्चन ही आपको आंसर देना है। मात्र 50 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, तो बनाना है, ठीक है। तो हम सब क्या करने वाले हैं कि जो चैप्टर हम 5 चैप्टर जो लिखे हैं, इस 5 चैप्टर को इस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे, इस तरीके से 2 महीना में हम काम करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर छूटता भी है 1-2, ऐसा नहीं है कि आपको सब क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा, छूटता भी है, अगर मान लेते 1 2 10 20 अगर छूटता भी है, फिर भी तो हमको 89 क्वेश्चन न दिया जा रहा है, और 89 क्वेश्चन में से हमको क्या निकालना है, तो मात्र 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो यही आपका क्या है, तो सबसे अभी के डेट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किस टॉपिक को हमको पढ़ना है और किस टॉपिक को हमको छोड़ना है। अगर यह चीज़ आप समझ गए किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है, तो आप अच्छे से अच्छे नंबर को ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बस जो चैप्टर हम आपको लिखवा रहे हैं, इसी चैप्टर का आप लोग पूरा फोकस के साथ पढ़िए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे छूटे नहीं दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक जो हम आपको सबूत दिए हैं या इसका जो प्रमाण हम दिए हैं, ठीक है, यह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, यानी 1 नंबरिया क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं 2 नंबर के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 नंबर में क्या होता है, 2 नंबर में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, और मात्र उसमें से 15 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्या वह 30 क्वेश्चन में से, या जो 5 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, क्या 5 चैप्टर में से 30 क्वेश्चन है या कुछ कम बेस है, कितना क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ से PDF यहाँ लगा हुआ है बगल में, आप देख सकते हैं इसको। आइए यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट आंसर टाइप कह सकते हैं, जो कि क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी कि किसका है, या स्ट्रेट लाइन का या कहीं 3D का क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्या है आपका इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बनाएंगे, 4 भी बनाएंगे, 5 भी बनाएंगे, 6 भी बनाएंगे, सब में टिक लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह 7 भी बनेगा, 8 भी बनेगा, 9 भी बनेगा, 10 भी बनेगा, 11 भी बना सकते हैं, 11 भी इंटीग्रेशन का सवाल है, 12 भी है, 13 भी है, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर 14 भी है, क्वेश्चन नंबर 15 भी है, क्वेश्चन नंबर 16 को छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि 16 आपको डिक्रीजिंग फंक्शन कहा रहा है, अर्थात एक क्वेश्चन को आपको यहाँ छोड़ना है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, छोड़ देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को हमको छोड़ देना है। अर्थात यहाँ देखिए, अभी ऑब्जेक्टिव में हम कितना क्वेश्चन को छोड़े हैं, यानी कितना क्वेश्चन जो था जो हमसे नहीं बनने वाला था, तो 11 क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से आप देखिए, एक 16 को छोड़ रहे थे, 17 भी आपसे बनेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। उसी तरह 18 भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। 19 भी आपको जो है ना एंगल बिटवीन क्या कहता है, एंगल बिटवीन 2 लाइन से निकालना है, जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया गया, अर्थात स्ट्रेट लाइन का ही है। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपसे बनने वाला है।
उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 भी आपसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 21 भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो चैप्टर हम इसमें लिखे हैं इसमें से नहीं है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 22 को छोड़ना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 को भी छोड़ना है और क्वेश्चन नंबर 24 को भी हमको छोड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से हम आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे बनने वाला है, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं बनेगा क्योंकि फंक्शन का क्वेश्चन है, तो फंक्शन इसमें हम नहीं पढ़ा रहे थे या इस लिस्ट में हम फंक्शन को नहीं शामिल किए हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 को भी आपको छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 28 को भी छोड़ना है, क्वेश्चन नंबर 29 बनाना है, इंटीग्रेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30 भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से जो 2 नंबर का जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, 2 नंबर में 30 सवाल पूछे जाते हैं और आपसे मात्र 15 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने होते हैं। तो 15 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है जो छूट रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 क्वेश्चन को छोड़ते हैं। यानी बाकी जो भी चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को अगर छोड़ते हैं तो मात्र मेरा 7 ही क्वेश्चन है जो कि छूट रहा है, या क्या आपका सब्जेक्टिव है, ठीक है, और यह 2 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें मात्र 7 क्वेश्चन छूट रहा है, अर्थात 30 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 22 क्वेश्चन नहीं बल्कि 23 क्वेश्चन आपको क्या करना है। 23 क्वेश्चन में आपको मात्र कितने क्वेश्चन बनाना है दोस्तों, तो 23 क्वेश्चन जो है ना आपको यह 5 चैप्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मात्र आपको क्या करना है, इस 23 क्वेश्चन में से मात्र आपको 15 क्वेश्चन ही आपको बनाने हैं दोस्तों, ठीक है। निश्चित रूप से बनेगा, क्योंकि अगर इस 5 चैप्टर को हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं, 2 महीना में इस तरीके से हम पढ़ लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आवे तो वह नहीं छूटे, तो निश्चित रूप से 23 में से तो 15 ही हम कर ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। लॉन्ग टाइप में देखते हैं कि जो 5 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्या यह 5 चैप्टर से लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट है। 31 आपका है एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। 32 आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पढ़ाइए रहे थे आपको। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे थे, या डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है जो कि यहाँ हम लिखे ही हुए हैं, डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना ही है। और क्वेश्चन नंबर 34 जो LPP का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो कि हम यहाँ पढ़ा ही रहे थे। और एक ग्राफ आपको पूछा जाता है जो कि हर एक साल आपसे ग्राफ पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 नंबर के लिए यह होते हैं और ग्राफ आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। 1 या 2 दिन इसका क्लास अगर हम लेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको बतावेंगे तो सेम टू सेम आपको जाके वहाँ कर देना है, ठीक है। ग्राफ बहुत ईजी होता है, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 भी देख रहे हैं, तो यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, निश्चित रूप से कर सकते हो। 36 भी एक वेक्टर है, उसको कर सकते हैं। 37 नहीं कर सकते हो। 37 क्या है, तो एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है, यानी इसको हमको छोड़ना है क्योंकि इस चैप्टर में हम प्रोबेबिलिटी को शामिल नहीं किए थे। यानी लॉन्ग टाइप में मात्र अभी एक ही क्वेश्चन आपको छोड़ना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आ रहा है तो वह डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यहाँ पढ़ ही रहे थे ना, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित रूप से पढ़ने वाले हैं। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मात्र हमको एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस सारे चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, और उस 8 क्वेश्चन में से भी हमको क्या करना है, तो मात्र 4 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो हम लोग क्या 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का तो आंसर दे ही सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मेरा जो स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हैं और 2 महीने एकदम पूरा कंटिन्यूसली डेली 4 से 5 घंटे अगर पढ़ाई करते हो, और जो लेक्चर हम आपको डालते हैं, हम आपको थ्योरी प्लस है आपको क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर और मॉडल सेट जो भी आता है उस सब का सॉल्यूशन हम एक एक करके डालेंगे, ठीक है। और यह सब डिपेंड आपको करेगा कि आप वीडियो को कितना शेयर कर रहे हैं, कितना आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितना आप उसको देख रहे हैं, यह सब उस पर डिपेंड करेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे या नहीं डालेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ और आपको हम बताना चाहते हैं कि कहीं हो सकता है कि यह जो आपको पूछा जाता है, पहले जो है ना एग्जाम का जो पैटर्न था वह आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे ऑब्जेक्टिव में, इससे 50 ही क्वेश्चन बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार कोरोना नहीं है, क्योंकि यह जो सिलेबस आपका कोरोना काल का ही था, ठीक है। लेकिन हो सकता है क्योंकि इस बार जो 2022 का सेटअप एग्जाम हुआ है, क्योंकि अभी तक कन्फर्म यह बात नहीं है कि एग्जाम जो है ना 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा या 60 ही ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। लेकिन मेरे अनुमान से अभी सेटअप एग्जाम जो है ना अगर 100 मार्क्स का हुआ है तो हो सकता है कि जो एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा और 8 क्वेश्चन जो है ना आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। अगर ऐसा नहीं भी रहता है, मात्र आपसे 60 ही क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 60 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होता है। तो क्या हम लोग जो यह चैप्टर पढ़े हैं, जब 89 को या 89 नंबर आ सकता है, या 89 नंबर अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं,
तो निश्चित रूप से 60 क्वेश्चन में से 55, 56, 57 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही सकता है दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन 30 नहीं पूछ के अगर उससे कम भी पूछता है तो उस कम में से भी इसमें से बहुत सारा नंबर जो है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है या 15 से अधिक क्वेश्चन जो है ना इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिए जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग क्या करना है, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। और मात्र यही 5 चैप्टर ही हम लेके आ रहे थे और इसका जो फर्स्ट लेक्चर हम डालने वाले हैं। सबसे पहले एक और चीज़ है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी आप क्लास 11th में फॉर्मूला सीखे हैं वह सब फॉर्मूला को आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से आपको PDF का फॉर्मेट जो है ना वहाँ से डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हो, नहीं तो आप उसको उसी तरीके से पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला क्या है कि आपको फॉर्मूला को याद रखना है। डेली आपको सवेरे या मॉर्निंग आवर में उठ के 1 घंटा आपको फॉर्मूला को याद करना है, आधा घंटा उसमें याद करना है और आधा घंटा आपको उसको लिखना है दोस्तों, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करेंगे तो जो फॉर्मूला का आपको PDF हम प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर वह खाली फॉर्मूला ही अगर आप याद कर लेते हैं तो 100% यह गारंटी है कि 20 से 25 ऐसे क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप उस फॉर्मूला को निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं वह आपका हम डिटर्मिनेंट शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट का कुछ बेसिक बताएंगे और उसके बाद में जो ब्रिलियंट गेस पेपर है, ब्रिलियंट गेस पेपर का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि जो भी बच्चे अगर 10 महीने तक पढ़ाई नहीं किए हैं तो वे 2 महीने पढ़ के ही 95 नंबर से एबव या 95 नंबर के लगभग में वह नंबर ला सकते हैं, बशर्ते 2 महीने लगातार वह पढ़ेंगे तो ही, नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।